Good day to all. Today I'm here again with some key data points that will help you to identify multi-bagger stocks. Today I'm presenting some data from defense sector. In my previous video, I had given you an idea what are the key focus areas which you can look when you are picking your stocks, when you are preparing your portfolio. तो आज उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर बुक कैसे हैं, किस कंपनीज के पास कितना ऑर्डर है अभी, उसके डाटा पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और थ्रू दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू कैन लिंक विथ योर स्टॉक पिकिंग। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्डर बुक इज अ की फोकस एरिया। किसी भी कंपनी के ऑर्डर बुक के बेस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने साल कितने महीने का ऑर्डर उनके पास पेंडिंग है एंड अकॉर्डिंगली हाउ दे विल जनरेट द रेवेन्यू। आई विल शेयर द लिंक सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो दैट व्हाट आर द अदर की पॉइंट्स देन ऑर्डर बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, उनके ऑर्डर बुक्स क्या कहती है, हाउ देयर ऑर्डर बुक इज इंडिकेटिंग अबाउट देयर फ्यूचर ग्रोथ। तो इसमें सबसे पहली कंपनी का जो नाम है वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। कंपनी क्या करती है तो आप जानते होंगे, दे आर द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट एंड ऑल द थिंग्स। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन सी कंपनी क्या एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर करती है एंड हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफेंस इंडस्ट्री। तो आप उसको देखना ना भूलें सो दैट यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया कि किस तरीके का इंगेजमेंट है इनका इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। तो HAL की अगर मैं बात करूं तो इनका ऑर्डर बुक 1.84 लाख करोड़ का है। अगर इसको रिवेन्यू के टर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट्स सी लास्ट 5 इयर्स रिवेन्यू जनरेशन ऑफ HAL। 2021 में इन्होंने 23,122 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। वहीं 2022 में 25,600 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। अगर 2023 की बात करें तो 28,600 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। वहीं अगर 2024 की बात करें तो इन्होंने 32,277 करोड़ 277 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। और लास्टली 2025 मार्च में इन्होंने 33,542 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। नाउ सी द लिंक बिटवीन द करंट रेवेन्यू जनरेशन एंड द वर्क ऑर्डर। अगर यहां से भी अगर हम देखें तो लगभग 33,533 करोड़ का रिवेन्यू जनरेशन इनका हो रहा है और टोटल वर्क ऑर्डर इनके पास 1.84 लाख करोड़ का है। तो यहां से इजिली आप देख सकते हैं कि 5 से 6 साल का ऑर्डर इनके पास पाइपलाइन में है। अगर नया कुछ ऑर्डर नहीं भी आता है तो अगले 5 से 6 साल तक जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी चल रही है सेम कैपेसिटी में आगे भी करते रहेंगे और किसी तरीके का कोई भी इंटरप्शन नहीं होने वाला है इनके प्रोडक्शन में। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो डिफेंस सेक्टर का पीई 51.08 का है। वहीं अगर हम HAL के पीई की बात करें तो इट्स अराउंड 38.89। तो सेक्टर पीई से अभी भी काफी नीचे है। So it's a good stock, although the current market price is on the higher side in terms of value. But अगर हम indicators के हिसाब से देखें तो यह स्टिल ओवर वैल्यूड नहीं है। नाउ द सेकेंड कंपनी इज BEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगर इसके मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो लगभग 74,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। वहीं अगर मैं इसको रेवेन्यू जनरेशन से कनेक्ट करूं तो अगर हम 5 साल का इनका रेवेन्यू जनरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2021 में इन्होंने 14,233 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2022 में 15,599 करोड़ पे पहुंच गया। वहीं 2023 में 18,115 करोड़ पे आया और 2024 में यह 20,938 करोड़ पे पहुंच गया। वहीं अगर हम करंट 2025 मार्च की बात करें तो ऑलमोस्ट दे आर टचिंग 24,500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। सो इफ वी लिंक देयर रेवेन्यू जनरेशन टू वर्क ऑर्डर, स्टिल यू कैन सी ऑलमोस्ट नियरली अराउंड 2.5 to 3 years work order they have. Means if they will successfully execute the work order and do the invoicing, still for next 3 years they have enough work to do. वहीं अगर हम PE की बात करें तो इनका PE है 54.94, जो कि सेक्टर PE जो 51 का था उससे लिटिल बिट ऑन द हायर साइड है। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज GRSE, मींस गार्डन रिसर्च
शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इनके पास वर्क ऑर्डर लगभग 24,221 करोड़ का है। मींस अगर हम इनके रिवेन्यू ग्रोथ को देखें कि ईयर बाय ईयर हाउ देयर रिवेन्यू हैज ग्रोन इन लास्ट 5 इयर्स, तो 2021 में जहां इनका 1300 करोड़ का रिवेन्यू था, वहीं 2022 में यह बढ़कर 1918 करोड़ का हो गया। वहीं 2023 में 2762 करोड़ का हो गया और 2024 की बात करें तो यह लगभग 3892 करोड़ का हो गया। 2025 मार्च करंट ईयर में यह पहुंच के लगभग 5410 करोड़ का पहुंच गया है। तो सेम वे लाइक वी हैड लिंक्ड अप इन प्रीवियस कंपनीज, अगर रिवेन्यू ग्रोथ को वर्क ऑर्डर से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग इनके पास इजीली 4.5 से 5 साल का वर्क ऑर्डर है। अगर इस करंट पेस से भी करते हैं और उसमें अगर रिवेन्यू ग्रोथ जैसा हमने पिछले 4 साल में देखा है, अगर उस तरीके से होगा तो इजीली फिर भी इजीली 3.5-4 साल का इनके पास वर्क ऑर्डर है। एंड अगेन आई वांट टू एम्फसाइज वन मोर थिंग कि ये तो करंट वर्क ऑर्डर है। अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी तो इन बिटवीन भी बहुत सारे वर्क ऑर्डर इनको मिलने वाले हैं, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड या फिर अदर कंट्रीज जिनको डिफेंस के इक्विपमेंट्स चाहिए, फ्लाइट्स चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए या फिर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, तो उन सब रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो और भी आती रहेगी। एंड एज वी नो डिफेंस के ऑर्डर्स जो भी होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, जनरली 2 साल, 3 साल, 4 साल फेज वाइज तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन दीज थिंग्स नीड टू बी असेंबल्ड बिफोर द डिलीवरी, सो जनरली इट टेक्स टाइम। नाउ इन द सेम the fourth company is Solar Industry. If we talk about Solar Industries work order, they have around 17,000 crore work order. They are into solar also and defense sector also. And same time, if we see their 5-year revenue growth, then that's also handsome. In 2021, they touched revenue of around 1700 crores. In 2022, it went to 1746 crore. In 2023, they touched 1982 crores. In 2024, they touched 2173 crores of revenue. And lastly, in 2015, almost on the same pattern, they had achieved 2183 crores of revenue. And if we see now with the pace they are generating their revenue, and if we analyze the revenue growth, so they have around 6 to 7 years of work order if they achieve with the same pace what they had done in 2025. So still they have to catch up a little bit here, if we say, because 6 to 7 years is too long, so they need to kind of do the capex, they need to increase their manufacturing capacity so they can catch up with their work order. If we talk about the industry PE, it's around 131.29, but Solar Industries PE is 101. So still it's okay, not overvalued, but yeah, on the same level. You need to check some other parameters also before you take a call. And one thing I want to remind you that this is only for the educational purpose. These shares are not a recommendation. I'm just trying to help you out to analyze that how you can pick your share when you are building your portfolios. How work order will help you to pick your shares where the future possibility is there. Revenue growth is there. That will help you to maximize your return on the investment. Now, the fifth company is BEML. If we talk about the BEML order book, it's around 16,700 crores. Revenue generation, if we talk about for last 5 years, in 2021, they touched around 3,616 crores of revenue. In 2022, they achieved 4,334 crores of revenue. On the same line, in 2023, they gone little bit on the downside and only achieved 3,922 crores. But in 2024, they again raised their production and they achieved around 4,096 crores. In 2025, again, they went little bit marginal down and at around the same 4,045 crores. So if you see the sales revenue generation here, the pattern is very clear that since last 3 years, they are somewhere around 4,000 crore of revenue generation. And if we talk about the work order, they still have around for next 4 years. So here again, they need to work on the manufacturing side, the capex side, improving and enhancing their capacity, so they can increase the revenue generation. That will not affect their further order book. Otherwise, if suppose more orders are coming, that will keep lagging because their revenue generation is stuck at around 4,000 crores. वहीं अगर हम PE की बात करें
तो सेक्टर का पीई लगभग 42.53 का है, वहीं इस कंपनी का पीई 60.82 है. So means this company is overvalued. Now the next sixth company is Kalyani Forge. Their work order is of around 9,420 crores. Now if we see their revenue generation pattern for last 4 years, here you can see little bit of shaky pattern. Their revenue generation in 2021 was 182 crores. In 22 they achieved 247 crores. In 23 they did 274, more or less little bit marginal higher. Again in 2024 they achieved 240 crores, and in 2025 they again achieved around 239. So if you see last 4 years, they are only achieving around 239, 240, 270, 247. So they lack in terms of capacity to increase their production, to do more manufacturing. They need to do the capex, because if we see the work order pending is on the higher side. If we compare with revenue generation and the work order, it will take around 30-35 years to achieve that work order. So seriously, this is a red flag. So that's how when you check multiple points, multiple data points, that helps you to analyze the internal health of the company also. Here you can see that capex and manufacturing, both things need to be improved rapidly. Otherwise they cannot catch up. Orders are coming, but they are not able to deliver the order. So sooner and in short term the price will go high, but for longer term again it will crash, because they are not fulfilling the order they are receiving. वहीं अगर हम पीई की बात करें तो सेक्टर का पीई जहां 35.48 का है, वहीं कल्याणी फोर्ज का पीई लगभग 30.57 का है, ऑलमोस्ट नियर टू द sector PE. But still, as I said, red flag in terms of production capacity and capex. Now the seventh company is DCX System. अगर मैं इनके ऑर्डर बुक की बात करूं तो लगभग 2697 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका. वहीं अगर हम सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जहां 2021 में इनका 1124 करोड़ का था, वहीं 2022 में इनका 1283 करोड़ हो गया, 2023 में 1469 करोड़ हो गया, वहीं 24 में अगर देखेंगे तो लगभग 1179 करोड़ हो गया. तो यहां भी अगर आप देखेंगे 23 से 24 तो इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स. अगर हम इस रेट से भी देखें तो ऑलमोस्ट दे हैव अराउंड 2.5 years ऑफ वर्क ऑर्डर. सो स्टिल दे कैन अचीव, but again they need to focus on the manufacturing, the production. They need to improve your production so they can catch up with the work order, the pending work order. अगर मैं सेक्टर पीई की बात करूं तो जहां 35.48 का है, वहीं DCX का पीई लगभग 30.57 का है. So it's almost near to the sectoral PE. So in that way it's fine. Now the eighth company is Astra Microwave. इनका ऑर्डर बुक लगभग 1952 करोड़ का है. वहीं अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ के पैटर्न की बात करें तो 2021 में 651 करोड़ का था, जो 2022 में 756 करोड़ का हुआ, और 23 की बात करें तो 820 करोड़. 24 में अगेन दे इंक्रीज बाय 100 CR and it reached to 1920 crores. और वहीं अगर हम 25 की बात करें तो लगभग 1068 crores they had achieved. So we can see the revenue growth also, and with this, if we compare with the pending work orders, then they still have a work order of around 2 years. So that's fine. On yearly basis, they can increase their production, they can increase their manufacturing, and even if more work orders are coming, easily they can achieve. अगर वहीं मैं PE की बात करूं इनके तो सेक्टरल PE जहां 51.08 है, Astra Microwave का PE 60.70 पे है. So it's little bit on the higher side. Now the ninth company is मितार टेक. अगर इनके वर्क ऑर्डर की बात करें तो लगभग 930 करोड़ का इनके पास वर्क ऑर्डर है. और वहीं अगर सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे तो जहां इन्होंने 2021 में 247 करोड़ से स्टार्ट किया था, इन 2025 दे आर एट 681 करोड़. तो 22 में 330 करोड़, 23 में 593 करोड़, 24 में 586 करोड़ एंड 25 में ऑलमोस्ट 681 करोड़. तो आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू जनरेशन में भी इनके ग्रोथ आ रहा है. मींस they are manufacturing and they are doing delivery also at the same time, and with this pace if we see 1 से 1.5 साल का इनके पास वर्क ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मींस इजिली दे कैन अचीव एंड दे कैन डिलीवर एंड इंक्रीज देयर रिवेन्यू जनरेशन. इन बिटवीन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वर्क ऑर्डर इट्स अ रनिंग प्रोसेस. अभी बहुत सारे ऐसे डील्स होंगे जो पाइपलाइन में होंगे. वंस एग्रीमेंट इज साइंड, टर्म ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड, स्पेसिफिकेशंस आर सेट, तब उसके बाद साइन होने के बाद उसको वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं. तो अनलेस अंटिल द फाइनल डिस्कशन इज ओवर,
वी कैन नॉट टर्न अ नेगोशिएशन इनटू वर्क ऑर्डर। तो वो टाइम टू टाइम जैसे जैसी कंपनीज के नेगोशिएशंस फाइनल होंगे तो वो वर्क ऑर्डर में उनके ऐड होता चला जाता है। अगर वहीं मैं पीई की बात करूं तो सेक्टरल पीई जहां 51 का है, वहीं मितार टेक का पीई 95.56 का है। सो मींस इट्स ओवर वैल्यूड। नाउ द लास्ट कंपनी इज पारस डिफेंस। अगर पारस डिफेंस के हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ये लगभग 928 करोड़ का है। और वहीं अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ अगर इनका देखें पिछले 5 साल का, तो इन्होंने 2021 में 134 करोड़ से स्टार्ट किया था और 2025 में दे हैड अचीव्ड अराउंड 345 करोड़ ऑफ रिवेन्यू। सो एट द पेस ऑफ अराउंड नॉर्मल पेस दे हैड अचीव्ड। जहां 2022 में इन्होंने 183 करोड़ का अचीव किया था, सेम लिटिल बिट हायर। 2023 they achieved 222 crores. In 24 they achieved 241 crores, and in 2025 they had achieved around 345 crores. And with this pace, easily they have a work order of around 2.5-3 years of work, but still they need to catch up in terms of capacity building and capex. So even if more work order comes, they can easily execute all those work. वहीं अगर पीई की बात करूं तो सेक्टर पीई जहां 51 का है, पारस डिफेंस का पीई ऑलमोस्ट 90 पे चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड। सो I explained you how you can analyze the work order of the companies with their revenue growth. That will help you to identify the share at early level. You can buy and then you can wait patiently. जैसे जैसे उनकी revenue growth बढ़ेगी, जैसे जैसे work order का execution होगा अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो prices accordingly will go high. Sometimes what happens that other individuals, companies, institutions, domestic institutions, FIIs, they also monitor these parameters. So that's how sometimes when you see that companies PE is overvalued, it means that different institution has confidence on this company and they are buying in advance. They will buy and they will keep it. So same fundamental you can also follow. That will help you to build a strong portfolio for you, which can give you a multi-bagger return. Again, I want to emphasize that this video is only for educational purpose. So you should know what are the key points which you can keep in mind before building your portfolio and before picking the share. That will help you. For more detailed, researched, informative video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So जब भी मैं कुछ वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखना न भूलें. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you so much.